बच्चों, let's read the question. The question says the adjacent sides of a parallelogram ABCD measures 34 centimeter and 20 centimeter and the diagonal AC measures 42 centimeter. Find the area of the parallelogram. तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो एडजेसेंट साइड्स गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD की, वो कितनी है, 34 सेंटीमीटर दी हुई है और 20 सेंटीमीटर। साथ साथ इसमें एक डायगोनल भी दिया गया है जो कि है आपका 42 सेंटीमीटर और इसका नेमिंग कितना दिया गया है, AC। ठीक है, और आपसे कह रहा है आपको फाइंड आउट करना है क्या, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो कि यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इससे पता है कि जो पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स, वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम उसी वे में इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब नेमिंग करेंगे। देखिए A, देन B, देन C एंड देन D। अब हम ये AC को जोड़ देते हैं क्योंकि हमें डायगोनल गिवन है AC की लेंथ जो कि है आपकी 42 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है दो एडजेसेंट साइड, तो देखिए मैं कोई भी ले सकती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए बी को ले लिया 34 सेंटीमीटर, ये ले लिया आप आपका 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, मतलब सी डी भी आपका यही हो जाएगा और ए डी आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक आपका पैरेललोग्राम है जहां पे आपने क्या लिखा कि जो AD की वैल्यू है, देखिए AD भी आपका क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। साथ साथ आप लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, है ना, आपस में अपोजिट साइड इक्वल होती है। और साथ साथ देखिए आपको AC कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो आपका ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, है ना, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें यहाँ पे, ये जो आपका ट्रायंगल ABC है, तो वी कैन जस्ट से कि इन ट्रायंगल ABC हमें क्या दिख रहा है, देखिए जो AB की वैल्यू है, तो देखिए मैं लिख सकती हूँ AB को स्मॉल ए के तौर पर मैंने लिख दिया 34 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने ले लिया BC की वैल्यू को स्मॉल b, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, जो CA की वैल्यू है, दैट इज स्मॉल c एंड 42 सेंटीमीटर। अब देख रहे होंगे जो ट्रायंगल अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, कैसा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि देखिए इसके सारे साइड्स कैसे आपस में अनइक्वल है ना, इक्वल तो है नहीं। तो इस वजह से हम सीधे कह सकते हैं कि ये आपका हो गया यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका सेमी पेरीमीटर, तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पे वी विल राइट कि सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू वॉट, ये आपका होता है स्मॉल है जो कि होता है p/2, है ना, पेरीमीटर बाई 2। तो कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया है, 34 प्लस 20 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 42, है ना। इन सब वैल्यूज को जब हम यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्टली और बाई 2 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमको इन सबको एडिशन करने पे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 4 to 6 एंड 4 to 6 प्लस 3 दैट इज 9 बाई 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। ये मुझे मिल गया सेमी पेरीमीटर दैट इज स्मॉलेस्ट। तो इस वजह से अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, इसे हम लगाएंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, स्केलिन है, इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू वॉट, ये आपको जाएगा अंडर रूट, देन वी विल राइट S माइनस A, देन S माइनस B, देन S माइनस C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने S A B C आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे साइड्स को लेट कर लिया था। अब देखिए S आपका क्या हो जाएगा 48, फिर आपका आएगा 48 माइनस A, तो आपने देखा था हमने यहाँ पे A को क्या लिखा था 34, वी विल राइट 34। फिर आपका आ जाएगा 48 माइनस B दैट इज 20, फिर 48 माइनस C दैट इज 42। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे वो लिख लिया। अब आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो वी विल राइट वॉट, देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, 48 है, और जो पहला है आपका वो क्या था 48 माइनस 34, तो ये हमें वैल्यू क्या दे देगा, देखिए 48 माइनस 34, ये हमें वैल्यू दे देगा 14। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट 48 माइनस 34, और यहाँ पे क्या था पहले पूरा लिख लेते हैं एक बार, 48 माइनस 20 था और फिर आपका था 48 माइनस 42। ठीक है, अब आप इजीली यहाँ पे सब काट कर सकते हो। तो देखिए अंडर रूट आपने लगा लिया, 48 मल्टीप्लीकेशन से मैंने आपको बताया था 14 आ जाएगा, यहाँ आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 28, यहाँ आप करेंगे तो देखिए आपको इजीली कितना वैल्यू मिलेगा 6। ठीक है, ये आपको मिल चुका है। अब इसी को आइए हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसे लिख सकते हैं
ये देखिए आपका 48 है। मैं इसे अगर लिख दूँ 6 8 ज़ा 48, यहाँ मैं लिख दूँ 2 7 ज़ा 14, और देखिए 28 को मैं ब्रेक कर दे रही हूँ, 7 4 ज़ा 28 और 6 को एज इट इज़। ठीक है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप पेयर्स को साथ में लिखना चाहते हैं तो देखिए 6 एक बार है और 6 एक बार और है। ठीक है, मतलब 6 दो बार है। फिर देखिए 8 आपका यहाँ पे एक बार दिया हो गया है, लेकिन 4 2 ज़ा भी मैं 8 लिख सकती हूँ, और देखिए 7 और 7 दो बार दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमें, अब आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे आपको क्लियरली पेयर दिख रहे होंगे। पेयर बनाने का रीजन क्या है, हमें से रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जो पेयर्स बन रहे थे मैंने निकाल दिए। अब आप देखिए पेयर से बाहर आएगा तो क्या देगा आपको, सिंगल 6 सिंगल 8 सिंगल 7। इट मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू कितने मिल जाएगी, और ये आपकी यूनिट यहाँ पे चल रही है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, पूरी यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब आप इसे वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको वैल्यू कितने मिल जाएगी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब हम लिखेंगे कि सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, जो आपसे यहाँ पे कहा गया था कि आपको पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो दो बार हो जाएगा ना 2 टाइम्स, क्योंकि देखिए जो आपका उधर साइड था वो अपोजिट में भी था, तो यू विल राइट 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, इट मीन्स जो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्टेन्ड हुआ है वो कितना हो गया, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।